प्रदेश सरकार नए आयोग के गठन की ओर तेजी से आगे बढ़ रही है। आप सभी को दीपावली के पहले पहले इस बात का तोहफा मिलने जा रहा है कि आपके नए आयोग का पूर्ण गठन हो गया है। और निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो पूर्ण गठन के पश्चात आप लोगों को प्रत्येक वर्ष सुपर टेट और टीईटी की परीक्षाएं जहां साल में 2 बार होनी है, वहीं आप लोगों के लिए सुपर टेट की परीक्षा साल भर में 1 बार अवश्य होगी और 20 से 25 हज़ार की वैकेंसी हर साल आना अनिवार्य होगा। और दूसरी बात, बीएड डिग्री धारक जो कि इतने दिनों से बाहर हैं 11 अगस्त से ही, उनके लिए बड़ी अपडेट ये है कि संयुक्त टीम काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे एनसीटी हो, है ना, और चाहे प्रतियोगी संगठन हो, उन सबका सार्थक प्रयास इस तरीके से हुआ है कि अब माध्यमिक अब क्या कहते हैं आप लोगों को इसमें एंट्री मिलना तय हो गया है। हलफनामे के जो कई बिंदु हैं दोस्तों, निश्चित रूप से उनको देख करके लगता है कि बीएड के लिए केंद्र सरकार कितना अधिक प्रयासरत है। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा हलफनामे के कुछ प्रमुख बिंदु जिसके विषय में आप लोग जानने के लिए उत्सुक होंगे। पहला बिंदु ये है कि बीएड को सम्मिलित करने के रास्ते में जो पेचीदगियाँ हैं उन्हें दूर कर ली गई हैं, ऐसा केंद्र सरकार का कहना है, एनसीटी का कहना है। पेचीदगी नंबर 1 क्या थी, इसमें से थोड़ा सा उपधारा में पहुँचिए। पहली पेचीदगी थी बीएड और बीटीसी के बीच में जो प्रशिक्षण वाली गतिविधि थी जिसको लेकर के सर्वोच्च न्यायालय ने बाहर किया था, उसमें पहला ये मुद्दा ये उभर करके सामने आया था कि बीएड को 6 महीने का नियुक्ति के पश्चात प्रशिक्षण मिले और बीटीसी वाले डायरेक्ट बिना प्रशिक्षण के ही हो जाएं। ठीक है, यहीं पर आकर के मामला अटका था, तो इस मामले को सुलझा लिया गया है जिससे कि अब किसी प्रकार की कोई पशुपेश की स्थिति न हो। दूसरे, चयनित अभ्यर्थियों के लिए किस प्रकार से प्रोफार्मा तैयार किया जाए उसकी भी घोषणा इन्होंने कर दी है कि चयनित अभ्यर्थी विद्यालयों में ही प्रशिक्षण पाएंगे और डाइट के कर्मचारी अपनी एक संयुक्त टीम के माध्यम से उनके प्रशिक्षण के कार्य को संपन्न कराएंगे। तो अगर देखा जाए तो पढ़ाई और पढ़ाई के साथ में प्रशिक्षण साथ साथ अपना चलता रहेगा। 1 घंटे की उनकी ट्रेनिंग प्रतिदिन की रहा करेगी और इस प्रकार की ये प्रक्रिया लगभग 6 महीने से साल भर के अंदर पूर्ण होगी, जो कि कई पूल में होगी, कई चरणों में होगी। और उसके बाद में ये जो चयनित अध्यापक हैं नियमित रूप से इनको प्रशिक्षण वाले जो समस्या है जिनमें बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है जिन लोगों पर, निश्चित रूप से वो दूर हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और दोस्तों, बीएड वालों के लिए एक और बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सरकार माध्यमिक विद्यालयों में चपरासियों की भर्ती करने जा रही है। इसमें चाहें तो बीएड अभ्यर्थी भी फार्म भर सकते हैं। आजकल चपरासी की वैकेंसी बाबू जो होते हैं क्लर्क होता है, कम नहीं है, चपरासी और बाबुओं की भर्ती है ये। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो आप लोगों के लिए एक बड़ी भर्ती आ रही है और मान के चलिए 20 से 25 हज़ार पद इसमें भी होंगे। तो इसके लिए जो योग्यता होगी वो यही होगी, आप लोगों की कम से कम आप लोगों की योग्यता ग्रेजुएशन होनी चाहिए। चपरासी की भर्ती क्या मामूली भर्ती समझते हैं? क्या चपरासी भी अच्छा खासा पेमेंट काट रहा है और चपरासी काम कितना करते हैं वो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसे हमारे शिक्षक नाकारे होते जा रहे हैं, सिर्फ वेतन उठा रहे हैं, उसी प्रकार से चपरासी भी होते जा रहे हैं। चपरासी भी वो घंटी नहीं लगाना चाहते हैं और जो जैसे चयनित हो जाते हैं तो झाड़ू सफाई कर्मी में हो जाएंगे तो झाड़ू नहीं लगाना चाहेंगे और मुंह पे ऐसे बांधे रहेंगे। कई ऐसे हैं जो एमए बीएड सब पूरा किए हुए हैं लेकिन चपरासी के पद पे चयनित हैं। अब वो सोचते हैं हम कैसे दिखाएं। तो भैया जो आपका काम है तो उस काम को करो ना यार। अपने काम से कभी किसी के व्यक्ति को मुँह नहीं छिपाना चाहिए। जो आपका दायित्व मिला हुआ है उस दायित्व का निर्वहन करना आपका कर्तव्य है। और अगर आप उस कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो आप उस वेतन के साथ, उस वेतनभोगी जिसके टैक्स से, जनता के टैक्स से पैसा आ रहा है, आपको भुगतान हो रहा है, निश्चित रूप से उस जनता के साथ में धोखा। यार कैसे धोखा कर सकते हो? इस प्रकार का काम कैसे कर सकते हो? आज अहम सुनवाई है जिस पे कि मैं आप लोगों को पहले भी अवगत करा चुका हूँ, बहुत सी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। और मैं ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ में जुड़िए।
जिन मित्रों को हमारे नोट्स लेने हैं टीजीटी पीजीटी के एलटी के, आप लोग एक नोट्स का रेट दीजिए और आपको 2-2 3-3 नोट्स मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑफ़र आपका दीपावली ऑफ़र रखा गया है, दीपावली तक चलेगा। एक नोट्स का रेट दीजिए, 3 नोट्स आप लीजिए टीजीटी पीजीटी एलटी या विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के जिनके भी चाहिए, आपके लिए ये ऑफ़र रखा गया है। इस पर आप लोग लाभ उठाइए, इससे बेहतरीन कुछ नहीं है। और बता रहे हैं आपको 100% प्रश्न आने की गारंटी है। दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए एलटी ग्रेड की भर्ती का भी रास्ता साफ हो गया, योग्यता निर्धारित हो गई है। नया आयोग आप लोगों का जल्दी से जल्दी विज्ञापन जारी करने की तैयारी कर रहा है। ओटीआर इत्यादि की प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें, जिससे कि अब किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए। रही बात यह कि देखिए भैया, समस्या आप लोग स्वयं पालते हो। लास्ट में आप ओटीआर कराने जाओगे तो सर्वर डाउन हो जाएगा, उसके बाद में फिर आप क्या करोगे, जब विज्ञापन आता है तब आप ओटीआर के लिए दौड़ते हो। ओटीआर की प्रक्रिया को सहज कर दिया है, सरल कर दिया है। सरल करने के कारण से निश्चित रूप से अब ओटीआर आप आराम से कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है। एक बात और कि जो लोग अफवाहों के ग्रसित लोग हैं उनका इलाज नहीं हो सकता है, वो हमेशा अफवाहों में ही घिरे रहेंगे, उनका उपचार नहीं हो सकता है, समझ रहे हैं ना। तो अपना काम करिए। मेरे विचार से अगर आप अपना कार्य करेंगे तो आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी, और नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपके सामने स्पष्टता होगा। सीधा सा मुद्दा है। अगर आप परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, नहीं करोगे तो नहीं मिलेगी। और अगर आप जिन भी मित्रों को याचिका इत्यादि में जुड़ना है उनसे मेरा विशेष अनुरोध